डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2022 को 12वीं का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हुआ। हम जानेंगे उनके उत्तर जानने भी ज़रूरी हैं कि कहीं हमने कोई चूक तो नहीं कर दी है ना। तो लीजिए मिलाइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। हम शुरू करते हैं वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टेल एम हेमल। फिर खाली जगह दी हुई है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी सिम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, पहले का दूसरा, जी हाँ, हु वांट्स टू ड्राइव ए कार, तो ऑप्शन है ए मुकेश। तीसरा क्वेश्चन है डगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, इसका जवाब है सी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। तो भाई आयरन मास्टर की डॉटर का नाम तो एडला विल्मनसन था, यानी बी हमारा उत्तर होगा। हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिस्पैचो ऑफ द ब्रिटिश इट वाज इन, और यह बात भाई है 1917 की, तो हमारा ऑप्शन ए हुआ सही। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओवन बाय एंड वॉक्ड बाय। तो यहाँ पर देखिए भाई, इंडियंस भी थे, इंग्लिशमैन भी थे, और इंडियन टेनेंट्स वही, काश्तकार, बात तो वही है। तो इसका जो उत्तर है सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो इसमें जो ये डिवाइस इज यूज्ड दिस लाइन ऑफ द पोएम, तो ये भाई सिमली है, यानी ए इसका जवाब होगा। है हमारा आठवां क्वेश्चन, और आठवां प्रश्न है पहले का आठवां, दैट सट अपॉन दियर लीव्स लाइक कैटकॉम्स। हियर कैटकॉम्स मीन्स, तो भाई सिमेट्रीज भी होता है, टॉम्स भी होता है, ग्रेव्स भी होता है, सभी को कब्र, कब्रिस्तान, मकबरे आदि कहते हैं। तो हमारा जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। है नौवां क्वेश्चन, ब्लैंक्स दे रखा है स्टार्टिंग में, कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो भाई कौन सिखा सकता है, ये तो अर्थ ही है ना, अर्थ कैन टीच अस। ओके, तो इसका जो जवाब है वो होगा बी। अब आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन, 10th 10वां। सबसे पहले ही खाली जगह छोड़ी हुई है, मैक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। तो भाई इसमें तो नेचर आएगा, ए होगा इसका आंसर। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आ गया है 11वां प्रश्न, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर। तो ये तो आप सभी को याद ही था, सी है ना, एंड्रीन रिच। डियर फ्रेंड्स, आपके 12वीं क्लास के हमने सारे वीडियोस लगभग कवर किए हैं। कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो सारे वीडियोस बनाए हुए हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। जाइए, RBSE अपडेट नाम से फोल्डर है, उसको खोलिए, उसमें मिल जाएंगे। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे देंगे। ठीक है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, ये ज़रूरी हो जाता है ब्लूप्रिंट विद मॉडल पेपर। हमने अच्छे से समझाया हुआ है, बिना मतलब आप बड़े बड़े प्रश्न, पता नहीं कौन से पार्ट से बड़े प्रश्न याद करने हैं, कौन से पार्ट से छोटे प्रश्न याद करने हैं, इसका निर्णय हम कर नहीं पाते, हमें पता नहीं होता। लेकिन हमने सारे सब्जेक्ट के लगभग वीडियोस बना रखे हैं, हर एक चीज़ को डिटेल से समझाया हुआ है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। लीजिए हम बात करते हैं अगला जो 12वां प्रश्न है, द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है डी, 1 सेकेंड। ये हो गए आपके 12 प्रश्न पहले के, जो सारे एक एक अंक के थे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की। तो इसमें आपको जोड़ना है, क्लॉज दिया हुआ है सामने, देखिए 2 क्लॉज हैं, इनको आपस में जोड़ना है। हु एक वर्ड है और हुज वर्ड है। तो दूसरे का जो पहला है
बहुत ही आसान है, बस ये जो हु है ना इसको आपको बीच में लाना है और ही वापस रिपीट हुआ है तो दोबारा ही लिखने की ज़रूरत नहीं और मिलाकर इस सेंटेंस को आप लिख दीजिएगा। दूसरे का दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली विद माई बुक्स, देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ। हुज है तो बिल्कुल वही सिस्टम है, इस हुज को भी आप क्या कीजिएगा बीच में लाकर रखिए, बस दियर की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा दीजिएगा। तो ये दूसरा प्रश्न था आपका। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न के उत्तर की। तो तीसरे में 6 क्वेश्चंस हैं। पहला है जिसमें खाली जगह दी हुई है और उस खाली जगह में आपको भरना होगा एज सुन एज। जी हाँ, एज सुन एज द गेस्ट अराइव्ड, जैसे ही मेहमान पहुँचे द फंक्शन बिगिन, समारोह शुरू हो गया। अब तीसरे का दूसरा, द मैन इज़ फिर खाली जगह है रिच, फिर खाली जगह है हेल्प यू। तो देखिए भाई ये बन गया द मैन इज़ इनफ रिच टू हेल्प यू, यानी आदमी इतना धनवान है कि तुम्हारी मदद कर सकता है। तीसरे का तीसरा, माई कार, फिर खाली जगह दी हुई है ऑन द वे। अब देखिए भाई कार जो है रास्ते में क्या हो गई, ख़राब हो गई, कुछ गड़बड़ आ गई उसमें, तो फिर ब्रोक डाउन इसका आंसर होगा। जी हाँ, ब्रोक डाउन। तीसरे का चौथा प्रश्न, ऑल पेरेंट्स, फिर खाली जगह है दियर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर। अब सारे माता पिता जो है अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण हो गया ना। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब आएगी वो आएगी ब्रिंग अप। जी हाँ, ब्रिंग अप। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे के पाँचवें की, और तीसरे के पाँचवें में देखिए कम एंड सिट, आओ और बैठो। तो फिर बाय मी, मेरे पास, निकट बैठना, बगल में बैठना, तो बाय तो लगाना ही पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। अब देखिए तीसरे के छठे की बात करते हैं, पे अटेंशन, फिर खाली जगह है योर स्टडी। तो यहाँ पर आपको टू लगाना होगा, बिल्कुल टू लगाना पड़ेगा, पे अटेंशन टू योर स्टडी, मतलब अपनी पढ़ाई पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा भाई। और एजुकेशन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी पैसेज की। और सेक्शन बी में जो पैसेज है बहुत ही आसान सा पैसेज है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर वंडरफुल वर्ड फुल ऑफ। पैसेज में शुरू की पहली लाइन देखिए, हमने लाल टिक भी किया हुआ है ना। तो यहाँ पर व्हाट इज़ आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, तो फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर, यही तो आंसर होगा इसका। ये बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, व्हाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। भाई आप गौर से देखिए, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होते ही दूसरी लाइन देखिए, माइंड्स आर ओपनिंग आउट विथ वंडर एंड क्यूरियोसिटी एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। इससे आप, यही तो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर, और आपने उत्तर बनाकर लिख दिया होगा, है ना। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। और तीसरा जो प्रश्न है, इफ़ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स व्हाट डू वाइल्ड एनिमल डू। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल क्या करेंगे भाई। तो देखिए हमने यहाँ पर जो ऊपर वाला बीच वाला पोर्शन है इसका, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दे रियलाइज दैट ही इज़ ए फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड हिम। तो यही इसका जवाब है, लेकिन इसको आपको प्रश्न के उत्तर के हिसाब से लिखना होगा। लिखना क्या होगा, आपने लिख दिया होगा। हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं आप। चौथे के चौथे की बात करते हैं, चौथे का चौथा, हाँ जी वही, हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ़ वी डिसलाइक दैम। और इसका जो उत्तर है वो देखिए आप अंतिम पंक्ति में आ जाइए, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में देखिए, रेड हमने चिन्ह किया हुआ है, दे बिहेव इन द सेम मैनर। बिल्कुल डिसलाइक करेंगे तो सेम मैनर से बिहेव होगा ना।
लीजिए इस चौथे के पांचवे की बात करते हैं। फाइंड द सिमिलर वर्ड ब्लूम। ब्लूम का सिमिलर वर्ड। तो भाई गौर से देखिए, हमने राइट टिक किया हुआ है। ब्लूम का सिमिलर वर्ड फ्लोरिस है। ठीक है, फिर से देखिए एक पैसेज आ गया है। अभी जो पैसेज किया था वो तो दो दो नंबर के थे सारे आंसर। जी हाँ, अब एक एक नंबर के हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवे का पहला देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक। गौर से देखिए इसका उत्तर। तो भाई जहाँ पर ये पैसेज शुरू हुआ है वहीं पर पहली लाइन में देखिए, द 100 मीटर रेस। बिल्कुल यही है इसका उत्तर। आपको बनाकर इसी से लिखना था, लिख दिया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपन्स विद द 9th एथलीट। 9वें एथलीट के साथ क्या हुआ भाई। देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए नीचे नीचे अंतिम लाइनों में देखिए, हु वाइल द 9th हु इज स्माइलेस्ट मिला, फॉल्स डाउन गिर गया, नीचे गिर गया भाई। ही क्राइज आउट विद द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ही हैज़ ट्रेंड हार्ड बट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो हिज टैलेंट। लेकिन हमें तो इतना ही देना है ना कि क्या हुआ। तो भाई गिर गया, फॉल्स डाउन, यही तो उत्तर था इसका, है ना। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8 एथलीट्स। ऑडियंस क्या रिएक्ट करती है। अब देखिए इसका उत्तर तो सामने ही पड़ा है कि ऊपर ही ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, बिल्कुल ऊपर आ जाइए और वहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में, कैम टू हेल्प ऑफ दियर फेलो कंटेस्टेंट, यानी मदद के लिए वो आगे आए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज़ एम्पैथी। और इसका उत्तर भी सीधा सा पड़ा है। देखिए आप यहाँ ऊपर देखिए सेकेंड पैराग्राफ में ऊपर वाले में, और दूसरी लाइन, एम्पैथी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंड अनदर पर्सन एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यही तो इसका उत्तर है। और इसको आगे जो लाइन है ये भी आप लिख सकते थे वैसे, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इज अनदर शूज। ओके प्यारे प्यारे दोस्तों, आ गया है सेक्शन बी का पांचवा। अब पांचवे पे हम बात करें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चले। आपने तो जोड़ ही लिए कितने मार्क्स आपके आए हैं, कहीं कोई चूक हुई है वो भी आपको ध्यान में आ गई, है ना। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, उसके बाद सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी में तो किताबों वाले हैं, 2 बुक से आपके प्रश्न हैं तो वो तो आपने कर ही दिए होंगे। और सेक्शन डी में वो नोटिस है, ऐड है, और बाकी जो एक जॉब एप्लीकेशन है आपको पता ही है, और एक 24वां प्रश्न आया था जिसमें आपको ट्रांसलेट दी गई थी और साथ में ऊपर एक रिपोर्ट दी गई थी, है ना। तो ये सब तो आपने कर ही दिया होगा। लीजिए हम बात करते हैं पांचवें की। हाउ एंड वाई डिड ऑथोरिटीज़ ऑनर द एथलीट्स। अब इसका उत्तर देखिए भाई, नीचे नीचे सीधा पड़ा एकदम, लास्ट लाइन में आ जाइए, हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज़। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो उत्तर के हिसाब से देना होगा ना, और वो तो आपने दे ही दिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बात की आपके जो 12th के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर की। मिलते रहेंगे, बस फ्री में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फ्री में, कोई ऐसे वैसे नहीं देने हैं आपको, कुछ नहीं लगता। फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ जाइए। और जुड़ना इसलिए क्योंकि हम सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। शिक्षा संबंधी किसी प्रकार की गतिविधि हो, कोई भी हो, आप कंपटीशन दे रहे हो, हर प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।